नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जिस अच्छी खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो खबर आ गई और इंडिया न्यूज के साथ आई। पिछले 6 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में मौजूद सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह घर वापस आ गए। खास बात यह रही कि इंडिया न्यूज ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई। नक्सलियों ने फोन करके इंडिया न्यूज रिपोर्टर शंकर को जंगल में बुलाया था। रिपोर्टर शंकर जंगल के 10 किलोमीटर अंदर बाइक से पहुंचे और फिर राकेश्वर को बीजापुर जिले के ही एक थाने में डीआईजी को सुपुर्द कर दिया। सरकार की ओर से बातचीत के लिए बनाई गई 2 सदस्यों वाली टीम के सदस्य धर्मपाल सैनी की मौजूदगी में बिना किसी शर्त के नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया। इंडिया न्यूज के संवाददाता शंकर सुकमा अपनी बाइक पर बिठा करके राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के इलाके से बाहर लेकर आए। एक एम्बुलेंस पर उनको बीजापुर लेकर आया गया। उधर उनकी रिहाई की खबर मिलते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। जी हां, किसी रिपोर्टर की जिंदगी में ऐसा मौका कम ही आता है जब वो इस तरह की महत्वपूर्ण घटना का चश्मदीद बन सके। इंडिया न्यूज के संवाददाता न सिर्फ इस अच्छी खबर के गवाह बने बल्कि इसमें अपनी जरूरी भूमिका भी निभाई। नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर सिंह का छूट कराना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का पल है जो अपने जवान को लेकर चिंतित था। दरअसल 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के ठीक बाद जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में चले गए थे। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो जारी करके सरकार के सामने शर्त रखी थी, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थों के नाम मांगे थे। बातचीत के बाद आखिर में जवान को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए जवान राकेश्वर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता शंकर ने। हमारे साथ मौजूद हैं जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे वो अब रिहा हो चुके हैं, वो उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को। स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पर फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तो मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को पीएलजी की टीम ने मेरे को बंदी बनाया। देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुंचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ, देखा, मिला था आपको। तो देखिए जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियां हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। बस और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। देखिए ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। तो अपने जवानों की शहादत को हिंदुस्तान अभी भूला नहीं है, लेकिन राकेश्वर सिंह की रिहाई ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है। इंडिया न्यूज से राकेश्वर सिंह ने रिहाई में साथ देने के लिए धन्यवाद कहा है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आप अभी निकल चुके हैं, अब जो कि काफी नजदीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप और इंडिया न्यूज को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया न्यूज को मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए। और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। और परिजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर इंडिया न्यूज को? बताना है कि सब तो राकेश्वर सिंह ने
इंडिया न्यूज को धन्यवाद कहा है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर ने जांबाज रिपोर्टिंग की मिसाल पेश की है और बाइक पर बिठाकर सीआरपीएफ जवान को लेकर आए। इससे पहले नक्सलियों ने इंडिया न्यूज रिपोर्टर से संपर्क किया था और शंकर 10 किलोमीटर भीतर जंगल में बाइक से पहुंचे थे। जवान को बाइक पर बिठाकर शंकर पास के एक थाने तक लाए। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश के लिए ये राहत का पल है, खासतौर से राकेश्वर सिंह के परिवार के लिए जो लगातार ये गुहार लगा रहा था कि राकेश्वर सिंह को रिहा कराया जाए नक्सलियों के चंगुल से। जम्मू के रहने वाले हैं राकेश्वर सिंह। वहां पर उनके परिवार में फिलहाल खुशी हर्ष का माहौल है। हम सीधे आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अजय जांडाल मौजूद हैं और वो लगातार राकेश्वर सिंह के परिवार से बात कर रहे हैं, जो कि आस लगाए बैठा था और आज जाकर उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं। उनकी उम्मीदों पर प्रशासन खरा उतरा है और आखिरकार राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा किया है। अजय, आप लगातार मौजूद हैं वहां पर और राकेश्वर सिंह के घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। इस भावना को, इस फीलिंग को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में कि नक्सलियों ने एक जवान को अपने चंगुल में ले लिया, लगातार कब्जे में थे वो जवान और 6 दिन से इंतजार उस परिवार का पहाड़ जैसा होता चला जा रहा था और वो पल जब आया और उसमें इंडिया न्यूज ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। कैसा था वहां पर माहौल? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो पिछले 6 दिनों से इस परिवार में जो है एकदम उदासी थी, मायूसी थी और कोई खबर नहीं आ रही थी, क्योंकि किसी ऑफिशियल चैनल से कोई खबर नहीं आ रही थी। और परिवार की सबसे छोटी बच्ची जो है मेरे साथ है और ये आप देखेंगे सारागवी राजपूत जो है मेरे साथ इस वक्त है और उसी से बात करेंगे कि जब आपको पता चला कि पापा नक्सलियों के कब्जे में हैं तो डर गए थे आप भी? बहुत ज्यादा। फिर आपने क्या किया तब? भगवान से क्या मांग रहे थे? मैं यही बोल रही थी कि हे भगवान, मेरे पापा जल्द से जल्द घर वापिस आ जाएं। और आज जब खबर पता चली कि पापा रिलीज हो गए हैं, वापिस आ गए हैं, तब कैसा लगा? तब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर वापिस आ जाएं। बात हुई पापा से आज? हुई। क्या बोल रहे हैं पापा? पापा बोल रहे हैं 5 तारीख को आ जाना है। अच्छा, तो जब पापा गए थे, जब छुट्टी आए थे, तो क्या बोला था, क्या लेके आना मेरे लिए? मेरे लिए मैंने बोला कुछ लेके आना मेरे लिए। खिलौने? ये छोटी सी बच्ची है और आपको याद होगा कि इंडिया न्यूज पर लगातार हमने इस बच्ची की वो जो बयान था जिसमें ये अपील की थी इसने कि सरकार जो है वो मदद करे इस राकेश्वर सिंह को वापस लाने के लिए, वो भी हमने दिखाया था। और आज ये बच्ची जो है वो खुश है। इस घर की अगर बात करें तो ये घर में इस वक्त जो है खुशी का माहौल है। और अगर पिछले कई घंटों से, जब से ये खबर पता चली कि राकेश्वर सिंह जो है वो रिलीज होने वाले हैं, तब से लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है। तमाम लोग जो आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो लगातार यहाँ पे आ रहे थे। और यहाँ आपको बताऊं, यहाँ पर लगातार राकेश्वर सिंह जिंदाबाद के जो है स्लोगन्स हमें सुनने को मिल रहे थे। राकेश्वर सिंह जिंदाबाद, क्योंकि कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह जो है और उसका परिवार पिछले कई दिनों से इस चीज को लेकर चिंतित था कि आखिर होगा क्या। क्या कहना चाहेंगे? राकेश्वर सिंह वापस आ चुके हैं। हम बहुत खुश हैं और घर वाले भी सभी बहुत खुश हैं। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। और हम थैंकफुल हैं मीडिया के कि जिन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स सब ने। और हम लोकल जम्मू के पीपल्स को बहुत थैंकफुल हैं कि वो हमारे साथ आके खड़े हुए, हर वक्त वो हमारे साथ खड़े थे। और मोस्टली हम प्रायोरिटी पे थैंक यू बोलना चाहेंगे मीडिया को, जिन्होंने हर टाइम हमें सपोर्ट में रहे और हर टाइम हमें सपोर्ट किया और हमें बताते रहे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। और हम अपनी गवर्नमेंट को भी थैंकफुल है और थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, सबको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड वी कांट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पी वी आर दिस टाइम। ये है खुशियां यहाँ की। ये लगातार आपको बता दूं कि इनके परिवार के लोगों से हमने बात की। इनकी पत्नी जो पिछले कई दिनों से सो नहीं पाई थी कि पता नहीं क्या होगा, किस पल कौन सी खबर आ जाएगी, मगर इंडिया न्यूज के माध्यम से हम हर वक्त बता रहे थे। और खासतौर पे उन्होंने शंकर, जो हमारे जांबाज जो साथी हैं, जिन्होंने नक्सलियों के उस इलाके में जाकर, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की, वहां से
बताया। हमले के वक्त भी सबसे पहले वो वहां पहुंचे थे और उसके बाद जब राकेश्वर सिंह को छोड़ा गया, वो अपनी गाड़ी पे उनको बिठाकर जो है वो लाए और उसके बाद उनसे बात की। और यही जो मीडिया का एक सबसे अहम रोल होता है वो आज इंडिया न्यूज़ ने अदा किया। और इसीलिए ये ना सिर्फ यहाँ के परिवार के लोग बल्कि पूरे देश के लोग जो है इस चीज़ को मानते हैं कि जो ये रोल था हमारा इंडिया न्यूज़ का, इस एक परिवार के सदस्य जब एक खतरे में थे उन तक मैसेज पहुंचाने की बात हो या फिर उनकी वापसी तक, उनके घर तक संदेश पहुंचाने की, वो बाखूबी हमने निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, और ये लम्हा जिसका इंतजार पूरे देश को था, राकेश्वर सिंह का परिवार जिससे आप लगातार बात करते रहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन 6 दिनों में इंडिया न्यूज लगातार इस परिवार की आवाज बनता रहा। और जिस तरह से मांग उठा रहे थे परिवार वाले, जानने वाले, आसपास के लोग राकेश्वर सिंह की रिहाई की मांग को लेकर, कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी कि आवाजें बुलंद की गई। उस आवाज को भी इंडिया न्यूज ने बखूबी पहुंचाया सरकार तक, हुक्मरानों तक, प्रशासन तक, और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और आज राकेश्वर सिंह की रिहाई में भी इंडिया न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं अजय, क्योंकि आप वहां पर लगातार मौजूद रहे, आज का लम्हा और आज की खुशी हम सब देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन ये 6 दिन ऐसे नहीं थे। वहां पर मौजूद लोग अभी इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन 6 दिन जिस तरीके से बीते उसके बारे में भी जरा बताइए। आप जब इससे पहले यहाँ पर आ रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो किस तरह की आशंकाएं उनके मन में पैदा हो रही थी, और आज जब आप वहां पर पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे बदला हुआ है सब कुछ? देखिए, बिल्कुल जब पहले दिन इन तक खबर पहुंची थी कि उस जो इंसिडेंट में जो है इनके राकेश्वर सिंह जो इस परिवार के सदस्य थे वो लापता हैं और वो नक्सलियों के कब्जे में जो है वो जा चुके हैं, उसके बाद से इस चीज को चिंता थी। इनकी पत्नी से थोड़ी देर पहले हमने बात की तो उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं कब कौन सी दुखद खबर आ जाएगी, मगर उन्होंने वो आस नहीं छोड़ी। वो लगातार, क्योंकि ये परिवार दूर था उनसे, ये सिर्फ और सिर्फ उनका भगवान पर भरोसा था, सरकार पर भरोसा था, और लगातार अपील की जा रही थी। और आपको बता दूं कि पहले दिन जब ये खबर मिली कि वो लापता हैं, उस वक्त ये लगातार एक दूसरे उनके जो बाकी साथी थे, उनकी बटालियन थी, वहां तक फोन करके बात करके जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उनका क्या हुआ, कहां पर हैं। उसके बाद ये लोग राज्य प्रशासन के पास गए हैं। जब नहीं चली तो आपको बताऊं, कल इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें इन्होंने सड़क पर उतरकर ये मांग की थी कि सरकार आखिरकार कुछ तो बताए कि क्या कर रही है। मगर क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, ये सिक्योरिटी का मामला था, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बातचीत होगी, कैसे राकेश्वर की रिहाई होनी है, उस चीज को वो साझा नहीं कर सकते थे। और बड़ी संवेदनशील चीजें होती हैं, इसीलिए वो चीजें साझा नहीं की जा रही थी। मगर फिर भी इन्हें अंदर खाने से फिर बताया गया, डीसी खुद यहाँ पर आया, डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं वो खुद आए यहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप ये प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह जो है वो रिहा होंगे। और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कल शाम तक यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, दोपहर तक यहाँ लोग मायूस थे, उदासी थी कि क्या होगा। मगर एकाएक जब दोपहर को ये खबर आई कि इंडिया न्यूज के माध्यम से इनको पता चला कि किस तरीके से शंकर जो हमारे जांबाज हैं उनके साथ राकेश्वर जो है वो बाहर आए हैं, और उसके बाद वो विजुअल इन्होंने देखे, तस्वीरें देखी, और उसके बाद जब राकेश्वर ने खुद इनसे बात की तो इनके लिए वो मौका जो है वो सबसे हसीन था। उनकी पत्नी ने कहा कि दूसरा जन्म है राकेश्वर का, क्योंकि वो आस खो चुकी थी। जब 22 लोगों की शहादत हुई थी, उनके बीच एक राकेश्वर जो है ऐसे थे जो लापता थे। मगर जब खबर मिली तो आज कहीं ना कहीं इनको एक संतुष्टि है, खुशी है, और वो खुशी की लहर ना सिर्फ इस जगह बल्कि पूरे इलाके में देखी जा सकती है। तैयारियां होंगी अजय, किस तरह की तैयारियां होंगी अब राकेश्वर के स्वागत के लिए, ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन इस बीच एक अहम खबर का रुख जल्दी से कर लेते हैं। नक्सलियों की पंचायत में जवान राकेश्वर का वीडियो भी आया है। वीडियो जवान राकेश्वर के लिए अपमानजनक है। वीडियो से नक्सली सहानुभूति लेना चाहते होंगे। इंडिया न्यूज ये वीडियो दिखा नहीं रहा है, इसी वजह से जवानों का अपमान नहीं दिखा सकता इंडिया न्यूज। जी हाँ, एक वीडियो जिससे जवानों का अपमान हो सकता है वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो के जरिए नक्सली सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें राकेश्वर सिंह है। ये उस वक्त का वीडियो है जब रिहा नहीं किए गए थे राकेश्वर सिंह।
पंचायत चल रही थी और उस पंचायत में जवान राकेश्वर का एक वीडियो है जो कि इंडिया न्यूज इस वजह से नहीं दिखा रहा है क्योंकि उससे जवानों का अपमान हो सकता है। लेकिन इस बीच ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इंडिया न्यूज के साथ जवान जिस तरीके से इंडिया न्यूज के संवाददाता बाइक पर बिठाकर जवान को लेकर आए। नक्सलियों ने रिहा किया है जवान को, लेकिन इसके साथ ही सहानुभूति बटोरने के लिए कई पैंतरे भी नक्सली करते रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। इसीलिए कुछ ऐसे अहम वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं जो कि इस पंचायत से निकलकर सामने आए हैं उस वक्त के जब ये पंचायत चल रही थी। 6 दिन बाद वापसी हुई है राकेश्वर सिंह की। परिवार में खुशी का माहौल है, अब इंतजार परिवार कर रहा है अपने लाडले का। और इसलिए हम फिर से एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि किस तरह की तैयारियां अब होगी वहां पर राकेश्वर सिंह के स्वागत के लिए, क्योंकि ये खुशी अनमोल है, इसे बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो जो इंतजार जो पहले का था वो दुख और मायूसी और भ्रम से भरा हुआ था, लेकिन अब एक खुशी है और इंतजार उस बात का है कि कब फिर से एक बार घर का लाडला घर वापस लौटेगा। देखिए, बिल्कुल 6 दिनों के बाद राकेश्वर वापस आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि खुशी की बात तो है ही है, मगर इनके परिवार से माताजी हैं, इनकी पत्नी हैं, हम उनसे पहले भी बात की थी। खासतौर पे बहन, मैं आपको बताऊं कि कल की तस्वीरें जब मैंने इनकी बहन को खुद देखा था तो मैं खुद इतना टूट चुका था कि आखिरकार क्या होगा। अब किस तरह से जो है स्वागत करेंगे भाई का? मैं बहुत खुशी से स्वागत करूंगी, मेरी खुशी का कोई इजहार नहीं है। जब मेरे भाई घर आएंगे सभी देखेंगे कि बहन ने उनका स्वागत कैसे किया है। माँ क्या कहना चाहेगी? मैं भी ऐसे उनका जब आएंगे हम स्वागत करेंगे, मेरा बेटा घर आएगा, बहुत अच्छी तरह और खुशी मनाएंगे हम ज्यादा। और आपको बता दूं कि इनकी पत्नी, जिन्होंने पिछले 6 दिन से वो सो नहीं पाई, वो खा नहीं पाई और सुबह से फास्ट था इनका और पूजा करने के बाद ये जो है कहीं ना कहीं इस प्रसाद को ग्रहण करने वाली हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से स्वागत होगा? बहुत भव्य स्वागत होगा, मोस्ट वेलकम होगा जब आएंगे। टूट चुकी थी आप इतने दिनों से और कब लगा था कि क्या होने वाला? इतनी तो नहीं टूटी थी, बट टूट भी गई थी अंदर अंदर से, पर हिम्मत भी रखी थी थोड़ी। और सही बता दूं कि हिम्मत इन्होंने पूरी दिखाई, तभी ये परिवार कहीं ना कहीं जो है एक साथ रहा। ना सिर्फ परिवार बल्कि इस पूरे इलाके की बात करें तो एक कैंपेन चल पड़ा कि जो किस तरह से राकेश्वर की रिहाई होगी। और उसी अजय, आप उनसे ये भी पूछिए कि अब जवानों की जो शहादत हुई है उसे हिंदुस्तान भूला नहीं है। राकेश्वर सिंह की रिहाई ने जरूर एक राहत दी है और इस खबर का इंतजार हम सब कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था। ये खबर इंडिया न्यूज के माध्यम से सामने आई है और इसे जाहिर है कि एक सुकून भरी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जिन जवानों ने शहादत दी है उनके बारे में परिवार राकेश्वर सिंह का क्या सोचता है, ये भी जरा पूछिए। किस तरह का बदला चाहते हैं? देखिए, एक चीज आपसे पूछना कि जिस तरीके से 22 लोग जो हैं देश के जो है शहीद हुए हैं, उनके परिवारों में आज कहीं ना कहीं मातम है, दुख है। आप उन परिवारों के लिए क्या कहना चाहते? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा, दिल से तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि फर्स्ट फैमिली उनकी वही थी जिनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे। वो भी हमारे देश के जवान थे, किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी बच्चों का पापा थे। वो उनके लिए तो बहुत दुख है हमारे दिल में। मतलब मुझे कम होगा, मेरे पति को ज्यादा होगा, क्योंकि वो फर्स्ट फैमिली उनकी वो है, सेकंड फैमिली है, उनके साथ ही थे वो। जी, आप ये संदेश कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए भी है कि क्योंकि पहला परिवार राकेश्वर का, उनकी पत्नी का कहना है, सोचिए पत्नी कह रही हैं कि उनका पहला परिवार, उनके वो साथी थे जिन्हें उन्होंने खो दिया। उस चीज का दुख कहीं ना कहीं राकेश्वर को उनसे ज्यादा होगा। ये खुद इस चीज को लेकर दुखी हैं। यकीनन खुशी भी है कि अपना पति जो इनका है राकेश्वर सिंह जो है वो इसमें जो है वो वापस लौट रहे हैं, मगर 22 लोग जो शहीद हुए हैं उनके खोने का कहीं ना कहीं दुख इस परिवार को है। बिल्कुल। और जब बातचीत हुई वहां पर इतनी सारी महिलाएं मौजूद हैं, जब पहली बार राकेश्वर सिंह से इतने वक्त के बाद बातचीत हुई तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रही और कैसा महसूस हुआ, ये भी जरा पूछिए। क्योंकि हम समझना चाहते हैं जवानों की जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन होती है, उसके परिवार की जिंदगी कितनी कठिन होती है, ये पूरे देश के सामने आज इंडिया न्यूज के माध्यम से हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस अहमियत को हम कभी एक पल के लिए भी ना भूलें। ये तस्वीरें आप देखिए, एक जवान जो कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है, नक्सलियों के चंगुल में फंसा, लेकिन अपनी हिम्मत
अपना जज्बा बरकरार रखा। 6 दिन तक वो नक्सलियों के चंगुल में रहता है और इधर उनके जो परिवार वाले हैं वो लगातार गुहार लगाते रहे कि जवान को रिहा कीजिए। इंडिया न्यूज आपकी आवाज, परिवार की आवाज बनता रहा और आखिरकार वो अच्छी खबर आ गई है। राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है और अब परिवार इंतजार कर रहा है अपने बेटे का।